नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। टॉपिक है झारखंड सार संग्रह से, जो उड़ान पब्लिकेशन बुक से है। आप देख सकते हैं ये जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी है। उड़ान पब्लिकेशन बुक से है झारखंड सार संग्रह। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। टॉपिक झारखंड की कृषि, झारखंड की कृषि। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। टॉपिक है झारखंड की कृषि में झारखंड की कुल भूमि का। ठीक है, झारखंड की कुल भूमि का 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, झारखंड में जो खेती होती है, झारखंड का जितना जमीन है, ठीक है, मान लीजिए झारखंड का जमीन 100 बीघा है। कितना? 100 बीघा। तो 100 बीघा का जो 23% है, ठीक है, 23% ऑफ 100 यानी 23 बीघा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 बीघा। यदि 100 बीघा जमीन है झारखंड में, तो 23% पर कृषि कार्य किया जाता है। यदि 1000 बीघा है तो उसका 23% पर कृषि कार्य किया जाता है। यानी झारखंड की जितनी भूमि है उसका 23% पर खेती कार्य किया जाता है। याद रखिएगा। दूसरा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल सकल मूल्य वृद्धि में, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 13% है। ध्यान दीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ 2020-21 में, उसमें राज्य के कुल सकल मूल्य वृद्धि में खेती का जो यानी कृषि का जो और उससे संबद्ध क्षेत्र जो है उसका योगदान लगभग 13% है। ठीक है, जबकि राज्य के कुल श्रम बल का योगदान 43% रोजगार हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य के कुल श्रम बल का 43% रोजगार हेतु इस क्षेत्र पर निर्भर, यानी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है। ठीक है, झारखंड का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 47.69% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यतः 3 फसलों धान, गेहूं और मक्का की खेती की जाती है। धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है। याद रखिएगा। जो स्टार का सिंबल दिया इसका मतलब परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए एक बार प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको कि झारखंड में जो मुख्य फसल है कौन कौन सी है, तो धान, गेहूं और मक्का। ठीक है, तो धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है और मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख फसल है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई के साधन की कमी है, जिसके कारण यहाँ जो खेती है वर्षा पर आधारित है। और राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र, ठीक है, राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के मात्र 15% भाग पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है। याद रखिएगा। और झारखंड में कृषि की उन्नत तकनीकों का वृहद प्रयोग संभव नहीं हो पाया है, और इसका प्रमुख कारण है उबड़ खाबड़ खेत और जोतों का आकार, छोटा आकार एवं बंजर जमीन। ठीक है, और राज्य में लगभग 17.38% प्रतिभूमि पाई जाती है। कितनी भूमि पाई जाती है? आप देख सकते हैं राज्य में लगभग 17.38% प्रतिभूमि पाई जाती है, और राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। ठीक है, जोतों का जो औसत आकार है वो प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 हेक्टेयर है। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र के 78% हिस्से पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। यानी जितना क्षेत्र बोया जाता है उस पर 78% हिस्सा जो है उस पर खरीफ फसल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? खरीफ फसल की। दूसरा, झारखंड के 17 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। झारखंड का 17 ऐसा जिला है जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। ठीक है, और झारखंड में जूट की ही भांति रेशेदार फसल के रूप में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किसका उत्पादन किया जाता है? जूट की ही भांति मेस्टा फसल का उत्पादन किया जाता है झारखंड में। और राज्य के हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IAAR की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, कौन से जिले में? तो हजारीबाग जिले में। ठीक है, और झारखंड की फसलें हैं खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल मानसून के आगमन के समय अर्थात जून जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है तथा मानसून की समाप्ति पर अर्थात सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है।
और प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि है। ठीक है। और खरीफ फसल को झारखंड में 2 फसलों में बांटा जाता है, भदई तथा अगहनी। चलिए आगे देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण में झारखंड की खेती। ठीक है, यानी कृषि। भदई फसल बैसाख जेठ में बोई जाती है तथा इसे भादों में काट लिया जाता है। ठीक है, कब काट लिया जाता है? भादों में। और अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ में की जाती है, यानी जून में, तथा अगहन में यानी दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भदई फसल बैसाख जेठ में बोई जाती है, इसे भादो यानी अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। और अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ में की जाती है तथा अगहन में इसकी कटाई कर ली जाती है। झारखंड की कुल कृषिगत भूमि में से लगभग 78% भाग पर खरीफ फसलों की खेती की जाती है। और राज्य में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के 84.7% क्षेत्र पर धान तथा 14% क्षेत्र पर मक्के की खेती की जाती है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना, झारखंड राज्य में खरीफ फसल का कुल क्षेत्रफल 1938,000 हेक्टेयर। ठीक है, उसके 84.7% क्षेत्र पर धान तथा 14% क्षेत्र पर मक्के की खेती की जाती है। और वर्ष 2020-21 में धान का उत्पादन 5,365,000 टन था। ठीक है, वर्ष 2020-21 में वर्ष 2021-22 में, ठीक है, वर्ष 2021-22 में धान का उत्पादन 5,365,000 टन, ठीक है, तथा मक्का का उत्पादन 606,000 टन हुआ था। चलिए, रबी फसल। रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या बैसाखी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च में काट ली जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और काटी कब जाती है? मार्च में। ठीक है, और गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसलें हैं। और झारखंड की कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 16% भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है। ठीक है, और राज्य का अधिकांश क्षेत्र पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि बारी भूमि या सिंचाई साधनों से युक्त क्षेत्रों में ही की जाती है। वर्ष 2021-22 में गेहूं का उत्पादन 519,000 टन और दाल का उत्पादन 450,000 टन तथा तिलहन का उत्पादन 365,000 टन हुआ है। और राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की जाती है। ठीक है, राज्य में कुल रबी फसलों की कृषि योग्य भूमि में से लगभग 90% क्षेत्र पर गेहूं व चना की खेती की जाती है। ये जायद फसल। राज्य के कुल कृषिगत भूमि के क्षेत्र 0.77 भाग पर ही जायद फसल की खेती की जाती है। ठीक है, जोत का प्रकार। जोतों का विवरण देखेंगे। आप देख सकते हैं सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है जिसमें वितरण है 70%। और लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर है जिसमें 15% है। और अर्ध मध्यम जोत है 2 से 4 हेक्टेयर जिसमें 10% है। और मध्यम जोत है 4 से 10 हेक्टेयर जिसमें 4% है। ठीक है, वितरण। और बड़े जोत है 10 हेक्टेयर से अधिक जिसमें 1% है। ठीक है, जोतों का ये वितरण है। झारखंड की प्रमुख फसलें देखेंगे। देखिए, झारखंड की जो प्रमुख फसल है, फसल का नाम है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र धान और चावल। ठीक है, तो ये आपका सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। ठीक है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र धान और चावल का जो है ये आपका सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। और महत्वपूर्ण बातें, यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, और आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें, राज्य झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% इन क्षेत्रों में होता है, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जी के। फसल का नाम देख सकते हैं मक्का। ठीक है, मक्का जो है पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और साहेबगंज में ज़्यादातर उगाया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्य की दूसरी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है। ठीक है, और मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान है और इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गिरिडीह का स्थान है। ठीक है, और फसल का नाम आप देख सकते हैं गेहूँ है और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू, हजारीबाग, गोड्डा। ठीक है, गेहूँ आपका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पलामू, हजारीबाग और गोड्डा, आप देख सकते हैं। और उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका तीसरा स्थान है। और गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू का है। ठीक है, और इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा का स्थान है, याद रखिएगा।
उत्पादन की दृष्टि से राज्य की फसलों में इसका तीसरा स्थान है गेहूं का, और गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पलामू का है। इसके बाद क्रमशः हजारीबाग एवं गोड्डा का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं फसल का नाम है गन्ना है, ठीक है। हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा में ज़्यादातर उगाया जाता है। महत्वपूर्ण बात है यह राज्य की प्रमुख नकदी फसल है, ठीक है। उसके बाद फसल का नाम आप देख सकते हैं मंडुआ है। क्या है? मंडुआ। एक मिनट, फसल का नाम क्या है? मंडुआ है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है रांची, हजारीबाग और गिरिडीह, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात है यह एक जायद फसल है। कौन फसल है? मंडुआ जायद फसल है। और फसल का नाम है जौ, देख सकते हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग और सिंहभूम, ठीक है। और फसल का नाम है ज्वार बाजरा, ठीक। और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। और फसल का नाम है दलहन और तिलहन। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों का, सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। झारखंड की कृषि प्रदेश, देख सकते हैं झारखंड की कृषि प्रदेश उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश है। इससे संबंधित जिला है गढ़वा, पलामू, लातेहार तथा चतरा, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान है। और अन्य फसलों में आपका चना, मक्का, अरहर, तिलहन आदि की खेती की जाती है। चलिए कृषि प्रदेश आप देख सकते हैं इधर दिया हुआ कृषि प्रदेश दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश। संबंधित जिला है पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात है इसकी कि संपूर्ण क्षेत्र में गोंडवाना क्रम के चट्टानों की प्रधानता है। और धान, मक्का, दलहन और तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। और कृषि प्रदेश में आप देख सकते हैं निचली स्वर्णरेखा घाटी के कृषि प्रदेश, जहाँ संबंधित जिला है पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी विभाग, ठीक है। और महत्वपूर्ण बातें इस क्षेत्र की प्रमुख फसल धान एवं सब्जियां हैं। और इस क्षेत्र में बहुफसली खेती का विकास हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश, जिसमें संबंधित जिला है चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, तकोडरमा, ठीक है। और महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि प्रदेश देख सकते हैं राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों के कृषि प्रदेश। और इसमें संबंधित जिला है दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवगढ़ तथा जामताड़ा, ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ का है कि यहाँ औसतन 100 से लेकर 130 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा यहाँ धान की प्रमुख खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ धान यहाँ की प्रमुख फसल है। आप देख सकते हैं कृषि प्रदेश में रांची पठार का कृषि प्रदेश, संबंधित जिला है रांची, पूर्वी लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। महत्वपूर्ण बात है यहाँ औसतन 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है। और यहाँ मुख्यतः जो फसल है वो है आपका सब्जियों के रूप में नकदी फसल की खेती की जाती है, ठीक है। और यहाँ की दौन भूमि में धान तथा टाण भूमि में रागी, तिलहन, दलहन व फल की खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कृषि प्रदेश में चाईबासा के मैदान और समवर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश, संबंधित जिला है पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सरायकेला। महत्वपूर्ण बात है यहाँ 100 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा यहाँ धान, मक्का व चना की खेती की जाती है, ठीक है। और यहाँ की भूमि धात्विक गुणों से युक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, इसमें उत्तरी गोड्डा तथा साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग आता है। और यहाँ 140 से 160 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। और यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, चना और दलहन की खेती की जाती है, ठीक है। और यह कृषि की दृष्टि से राज्य का एकमात्र विकसित क्षेत्र है। और यहाँ बहुफसली कृषि की उत्तम व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं झारखंड के कृषि प्रदेश, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े 2022-23 का आंकड़ा है ये। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल आंकड़ा है 17%, वर्तमान प्रति भूमि 17%, अन्य प्रति भूमि 13%, कुल सिंचित भूमि 15%, कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। और औसत प्रति व्यक्ति जोत है 1.17 हेक्टेयर। और शस्य सघनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 135.8%। और सकल राज्य मूल्य वृद्धि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है
14.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कृषि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। आप देख सकते हैं राज्य की प्रमुख फसल है धान, एक मिनट, हाँ, धान, मक्का, गेहूं, और स्थानीय कृषि का नाम है खल्लू कृषि, और कुल कृषि योग्य भूमि है 38 लाख हेक्टेयर, और सिंचाई का साधन है कुआं, तालाब, नहर, अन्य। ठीक है। चलिए, झारखंड में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसलें तथा जिले एक एक करके आप देखते जाइएगा। यहाँ देखिए धान सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। मक्का है पलामू, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, साहेबगंज में। और गेहूं है आपका पलामू, हजारीबाग, गोड्डा में। और गन्ना है हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, गिरिडीह में। और मड़ुआ है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में। और जौ है पलामू, साहेबगंज, हजारीबाग, सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, गुमला, लोहरदगा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ज्वार व बाजरा हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। और चना है गोड्डा, साहेबगंज, रांची, हजारीबाग में। अरहर है पलामू, हजारीबाग, रांची, गुमला, संथाल परगना। और मसूर है आपका पलामू, संथाल परगना, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा। और उड़द है रांची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, संथाल परगना। और कुर्थी है पलामू, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, गिरिडीह, संथाल परगना। और तिलहन है पलामू में। चलिए देखते जाइएगा। आलू है आपका रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और दुमका में। और गोभी है रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और दुमका में। मटर है रांची, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग। और मूली है रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम में। और गाजर है रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में। और टमाटर है रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, पश्चिम सिंहभूम। और पपीता है सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, पश्चिम सिंहभूम, चतरा में। अभी आप देख रहे हैं झारखंड सार संग्रह। देख सकते हैं विभिन्न फसलों का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता का स्थिति। ठीक है। खरीफ क्षेत्र है ये, उत्पादन 1798, ठीक है, यानी ये हेक्टेयर में है। उत्पादन यानी ये मेट्रिक टन में है। ठीक है। और उत्पादकता है ये किलोग्राम हेक्टेयर में है। ठीक है। और क्षेत्र इधर भी क्षेत्र दिया है, यानी 222 हेक्टेयर। उत्पादन है 455, ये 19-20 का है, 18-19 का है। ठीक है। और उत्पादकता है 248। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल का दिया हुआ है 2019, 18-19 में। ठीक है। 1798 हेक्टेयर में 3351, ठीक है, मेट्रिक टन उत्पादन हुआ था। और उत्पादकता 1863 था। और फिर 2019-20 में 222 हेक्टेयर में 455, ठीक है, मेट्रिक टन और 248 उत्पादकता था। और इधर रबी फसल में देख सकते हैं 170 हेक्टेयर में 314 मेट्रिक टन और 1849 उत्पादकता था। और इसमें क्षेत्र, इसमें देख सकते हैं 19-20 में 222 और उत्पादन था 455, उत्पादकता 248 था। शायद ये डाटा कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जो है खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के बारे में जानेंगे। तो झारखंड में सर्वाधिक पीडीएस डीलर रांची जिला में तथा सबसे कम लोहरदगा जिला में है। ठीक है। और राज्य सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस प्रणाली से जुड़ी सूचनाओं की उपलब्धिकरण हेतु आहार नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है। और इस पोर्टल के द्वारा उपभोक्ताओं को पीडीएस डीलर, खाद्यान्न का स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होगी। और राज्य में बच्चों तथा माताओं को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य वर्ष 2019-20 व 2020-21 में पोषण अभियान का संचालन किया गया है। ठीक है। तो ये था आपका उड़ान पब्लिकेशन बुक से छोटा सा एक भेंट आपके लिए। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।